रोहित जी ने शुरू किया और नीरज जी ने अपने शब्दों में एक आयाम देने का प्रयास किया और यह प्रस्तुत किया कि सबकी भावना कहीं ना कहीं गोरक्षा बंद हो, ऐसा मन में जो उद्वेग है वह वाणी के रूप से निकल रहा है। शहनवाज हुसैन साहब जब बोल रहे थे तो अपने कृतियों को बताते हुए एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम की रूपरेखा भी बनाई और इन्होंने बताया कि जैसे गाय शांत होती है वैसे आंदोलन भी शांत होना चाहिए और आंदोलन शांत ही नहीं होना चाहिए, आंदोलन का एक जो प्रकल्प है उसका विकल्प भी एक सार्थकता के रूप में हम लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा इन्होंने मंच के माध्यम से पूज्य महाराज जी से निवेदन किया। हम लोग निश्चित रूप से बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास सन 66 में 7 नवंबर को एक अमली जामा पहनने के रूप में था, परंतु सरकार ने उसको विध्वंस किया। शांतिपूर्ण आंदोलन को उग्र बनाने का प्रयास किया, गोलियां भी चली, परंतु निष्कर्ष नहीं निकला। उसके पहले से भी स्वामी जी प्रयास कर रहे होंगे। स्वामी जी 82 में चले गए कि करते पूर्णता की स्थिति रही, सब लोग अपना अपना प्रयास किया, परंतु निष्कर्ष कोई नहीं निकल आया। और जब तक किसी लड़ाई का निष्कर्ष नहीं निकल के आता है तो वह लड़ाई हवा में ही हो जाती है। आपका जो सुझाव है उसको कैसे स्वरूप में बदला जाए, इसके लिए क्या किया जाए। हम लोग अभी फरवरी चल रहा है, 2 फरवरी को यहाँ से निकल के दिल्ली आएंगे, उसके बाद एक दो जगह हो सकता है घूमेंगे, नहीं तो 3 तारीख को ही आपसे हम लोग आके मिलेंगे और एक निश्चित रूप से स्वरूप बनना चाहिए जो गोरक्षा को माननीय प्रधानमंत्री गोरक्षा समिति जो है वो माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर आग्रह करे कि गोरक्षा भारत में पूर्ण प्रतिबंधित हो, गौ का खून इस भारत में न गिरे। ऐसा प्रस्ताव जो आपका है यह निश्चित रूप से सार्थकता की ओर ले जाने वाला है और निश्चित रूप से हम लोग आशा करेंगे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी से कि गो हत्या भारत में पूर्ण प्रतिबंध हो। और हमारी भावना भी है, हमको लगता भी है कि हमको फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी जरूर समय देंगे। हम साधुओं के साथ, आपके साथ, माननीय श्री विजय शेखर जी के साथ हम लोग सब लोग मिलके एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग का चलेगा जो तमाम हर धर्म के साधुओं का एक हस्ताक्षर पत्र होगा जिसमें क्रिश्चियन स्वभाव के भी लोग होंगे, सिख समाज के भी, अभी हमारे एक भाई है सिख साहब आ गए ऊपर मंच पर आई, सिख समाज के भी हमारे भाई होंगे, मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों का भी एक सहमति पत्र होगा और ले चल के आग्रह करके कि प्रधानमंत्री जी सब लोग चाह रहा है कि अगर गो हत्या बंद हो तो आप इस पर विचार करें। और निश्चित रूप से हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो सनातन धर्म के पुरोधा और सनातन धर्म जिनमें गहरी आस्था सनातन धर्म है वह एक विकल्प के रूप में प्रकल्प खड़ा करेंगे और गो रक्षा बंद हो, गो हत्या बंद हो। एक तो यह पक्ष है, दूसरा पक्ष रोहित जी ने जो शुरू किया था केरला और बंगाल जो हमारी समस्या के रूप में यक्ष प्रश्न बन के खड़ा हुआ है, जो हुबली आदि के देखते पांडुआ आदि में गायों की जो निर्मम हत्या की जा रही है उस पर भी हम लोग विचार करके हम लोग जाएंगे और वहाँ भी प्रयास करेंगे। कुमकुम अर्चना हम लोग किए हैं, आप कार्यक्रम में आए हैं। अब हम लोग बंगाल के उस जगह पर जाएंगे जहाँ बधशाला बनाया जा रहा है, बधशाला के बाहर हम लोग भगवती की आराधना करेंगे कि निज बल बुद्धि विवेक मोहिनाही तासे भजन करो सब पाही। हमारे बुद्धि विवेक में इतनी ताकत नहीं है कि इस बधशालाओं को हम बंद करा सके, परंतु भगवती आप तो राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी हो जिसके शक्ति से भगवान कामेश्वर भी संचालित होते हैं। आप हमें शक्ति दो कि बधशालाओं को बंगाल रूपी जगह से उखाड़ फेंके जहाँ भगवती चंडमुंड का सिर काट के चंडमुंड का सिर खा के उसके खप्पर में अपने खप्पर में उनका रक्त लेके पान कर रही है, उस जगह पर गौ का खून गिरा है। यह कितना दुर्भाग्यशाली जगह बना दिया गया है। हम भगवती से प्रार्थना करेंगे कि भगवती